आज हम 16th लेक्चर पढ़ेंगे। 16th लेक्चर में हम बोहर का सेकंड न्यूक्लियर मॉडल डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी गेन करने के लिए जब मॉडल प्रपोज किए जा रहे थे तो नील बोहर ने लिक्विड ड्रॉप को न्यूक्लियस के साथ कंपेयर करके उसके जरिए न्यूक्लियर एनर्जी गेन करने का एक रास्ता बताया था। उसने लिक्विड ड्रॉप पर सरफेस टेंशन की वजह से जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बनती है उसको बिल्कुल उसी तरह प्रपोज किया था कि जैसे न्यूक्लियस के ऊपर जब न्यूक्लियर फोर्स असरअंदाज होती है तो वो भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की शक्ल पेश करता है और फिर इसी तरह ये आगे चल के फिशन रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जब फिशन रिएक्शन हो जाता है तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी हासिल होती है। आइए हम इस मॉडल के बारे में मजीद डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये लिक्विड ड्रॉप का मॉडल है और ये हमारे पास न्यूक्लियस का मॉडल है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो लिक्विड का जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप का होता है। लिक्विड का ड्रॉप स्फेरिकल शेप का इसलिए बनता है कि उसे सरफेस टेंशन फेस करना पड़ती है और ये सरफेस टेंशन लिक्विड के ड्रॉप को एक स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर देती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें न्यूक्लियस जो है उसकी स्फेरिकल शेप उसके ऊपर अप्लाई होने वाली न्यूक्लियर फोर्स की वजह से होती है। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो या तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान की फोर्स होती है या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान की। इवन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान की भी फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। यहाँ पर जो लिक्विड के केस में सरफेस टेंशन फोर्स बनती है वो कोहेसिवली और एडहेसिवली इंटरेक्शंस की वजह से बनती है। सेकेंड सिमिलैरिटी ये होती है कि लिक्विड ड्रॉप और न्यूक्लियस ये अपनी डेंसिटी को बरकरार रखते हैं किसी भी प्रोसेस के दरमियान। अगर ये किसी चीज़ से ना टकराएं तो या फिर इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई ना हो तो इनकी डेंसिटी ड्यूरिंग द प्रोसेस सेम रहती है। तीसरी सिमिलैरिटी इस मॉडल की ये है कि अगर हम लिक्विड ड्रॉप को टेम्परेचर दें तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर्स यानी कि एनर्जी। दूसरी तरफ अगर हम न्यूक्लियस को टेम्परेचर दें तो वो रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। रेडिएशंस मीन एनर्जी। ये सिमिलैरिटी भी इस मॉडल को एक दूसरे के साथ जोड़ती है। इस मॉडल की फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लिक्विड ड्रॉप को ऑसिलेट करें तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन की शक्ल में और फिर ये फर्दर स्प्लिट करता है अदर ड्रॉपलेट्स में। अब ऑसिलेशन हम दें अगर न्यूक्लियस को तो वो भी एक लिक्विड ड्रॉप की तरह स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर ये फिर मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यही पार्टिकल असल में फिशन रिएक्शन करते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज थी लिक्विड ड्रॉप की जो कि न्यूक्लियस के साथ मैच करती थी। इसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स को जनरेट किया जा सकता है और हम जब न्यूक्लियर फोर्स जनरेट हो जाती है तो उसे अपने काम में ला सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लेक्चर से रिलेटेड अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें।